हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, अपना चैप्टर थर्ड। उसी में हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े। हमने अकाउंट्स में देखा था कि इफ़ेक्ट कैसे होता है। जब हम कोई एसेट को इंक्रीज़ करते हैं तो वो डेबिटेड हो जाती है, जब डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्रेडिटेड हो जाती है। वो हमने करे। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 देखेंगे कि कैसे जो हम एंट्रीज करते हैं उसका इफेक्ट कैसे आता है। एक छोटी सी एक्टिविटी, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज इसमें। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। द रिसोर्सेज ऑफ दिस बिजनेस एंट्री इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, डेट इज़ 5 lakhs। ठीक है, उसने 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया और बिजनेस में जो कैपिटल लगाई वो किसके फॉर्म में लगाई? कैश की। ठीक है, कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। इसके बाद हम शायद आज देखें तो आज हम अपने जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सारा अकाउंट्स उसी के ऊपर बेस है। जब तक हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम जनरल एंट्री, पोस्टिंग, P&L, बैलेंस शीट तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैश से 5 लाख से। फिर उसके बाद और ट्रांजेक्शन्स आती है कि ओपन ए बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। उसने क्या करा कि एक स्टेट बैंक में ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट खोला और उसमें 4,80,000 जमा कर दिया। क्या? कैश। तो हमारे पास क्या आया? बैंक अकाउंट हमारा खुल गया। अब कंपनी का एक बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? एक बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी ने अकाउंट खोल दिया। अब क्या गया? कैश गया। ठीक है, तो कैश कंपनी से आउटफ्लो हुआ कैश का। तो अब हम इस ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आगे भी और ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास। बॉट फर्नीचर ऑफ ₹60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। फर्नीचर खरीदा और उसी दिन चेक इशू किया, मतलब कि बैंक से पैसा गया। फिर बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए 1,25,000 की, और जिसमें इसकी खरीदी 1,25,000 की है, लेकिन 10,000 केवल एडवांस दिया है। तो बाकी कितने पे खरीदी है? 1,15,000 क्रेडिट पे, उधार पे खरीदी है। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मैसर सुमित ट्रेडर्स। मैसर सुमित ट्रेडर से गुड्स खरीदा। जब किसी डीलर का नाम आता है केवल, तो इसका मतलब वो क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे। अगर फॉर कैश आता लिखा हुआ तो फिर हम एंट्री कैश से करते हैं उसकी। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। 25,000 का गुड्स रजनी एंटरप्राइज को 35,000 में बेचा, तो 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। आइए अब सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, इसके केवल एक टेबल बनाएंगे। टेबल में इसके इफेक्ट्स देखेंगे, क्योंकि हम इसकी जो एंट्रीज है, अब जब हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पढ़ लेंगे तब उसके बाद उसकी एंट्रीज समझेंगे। क्योंकि गोल्डन और जनरल एंट्रीज करने से पहले या पोस्टिंग करने से पहले लेजर में गोल्डन रूल समझना ज़रूरी है। लेकिन हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो इंक्रीज डिक्रीज और एसेट और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, और हमारे जो बैलेंस शीट में बैलेंसेज है वो कैसे मैच करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। कैश की एंट्री हो रही है तो एक कैश का अकाउंट लेजर बनाएंगे, और बैंक का एंट्री हो रही है तो एक बैंक का अकाउंट बनाएंगे, और डेटर से माल ख़रीदा है तो एक डेटर का कॉलम बनाएंगे। डेटर्स को माल बेचा है, सॉरी। ठीक है, और गुड्स की एंट्री हो रही है तो गुड्स का एक कॉलम बनाएंगे। फर्नीचर ख़रीदा है, एक फर्नीचर का, और प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदी है, उसका
ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स, और ये हमारी लाइबिलिटीज़ टोटल। अब देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। उसने कहा है कि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है कितने से, 5 लाख से। अब सबसे पहले हम इस पर वो कर लेते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एक हुई है हमारी कैश की, एक बैंक, एक डेटर्स। ये हम देख रहे हैं कि हमारे जो लेजर्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम कोई एंट्री होती है, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट में उसका क्या इफेक्ट बनता है जाके। ये प्लांट एंड मशीनरी, ये टोटल एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल, ये टोटल साइड किसका है, ये लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल है, ठीक है। और ये जो है ये टोटल एसेट्स, ये सारे एसेट्स का करंट चाहे फिक्स्ड एसेट्स, ये सब का टोटल है। इन सब का टोटल यहाँ पे आएगा और इन दोनों का टोटल यहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, बिजनेस में कैश लगा, उसने कैश इंट्रोड्यूस किया, तो क्या हुआ, 5 लाख से हमारी कैपिटल, 5 लाख से कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। तो टोटल साइड लाइबिलिटी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ लाइब इस वाली ट्रांजैक्शन में। पहले ये देखना है कि हमें इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किन लेजर्स पे पड़ रहा है। एक तो कैपिटल पे पड़ रहा है और दूसरा कैश पर। पहले कैश पे पड़ रहा है, एक कैपिटल पे पड़ रहा है, तो बस ये दो बैंक अकाउंट से हमारे इफेक्ट होंगे। कैपिटल पे हमने डाल दिया 5 लाख, तो 5 लाख टोटल हो गया कैपिटल। और कैश, हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया 5 लाख, ठीक है। तो ये और किसी लेजर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा टोटल एसेट्स। अब देखो पहली एंट्री में हमारा क्या हुआ, टोटल एसेट्स क्या हो गए, अब टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट क्या है हमारा, ओपनड अ बैंक अकाउंट। अब पहली एंट्री, ओपनड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट खोला है, तो बैंक में पैसा गया, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, 4,80,000 से हमारा बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, ठीक है। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, क्या पड़ा इसका बैलेंस, बैलेंस क्या आया निकल कर, 20,000 हमारा कैश रह गया केवल, 50,000 कैश, 5 लाख कैश था, 4,80,000 हमने बैंक में जमा कर दिया, हमारे हाथ में अब कितना बचा बैंक कंपनी की बुक्स में, 20,000, लेकिन 4,80,000 का बैंक हमारा बढ़ गया। अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या बैलेंस आ गया, 5 लाख, ठीक है। हमारी एसेट्स क्या हुई, 5 लाख ही रही, ये नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये 5 लाख, क्योंकि हमारा कैपिटल तो है ही बुक्स में 5 लाख। अब भी दोनों हमारी क्या हो गई, पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या है हमारी, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर रुपीज़ 1,25,000 एंड एडवांस 10,000 इन कैश इज पेड टू मिस्टर मैसर्स रामजी लाल, सॉरी, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। 60,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई और
चेक से पे किया। चेक से जब भी पे होता है इसका मतलब बैंक से पैसा, तो चेक जब भी आता है इसका मतलब बैंक से पैसा गया, क्योंकि बैंक में ही चेक लगता है और तब बैंक से पैसा कटता है हमारे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे अब दो इफेक्ट हो रहे हैं लेजर हमारे, एक फर्नीचर और एक चेक मतलब बैंक। तो बैंक फर्नीचर का बैलेंस बढ़ गया कितने से, 60,000, और चेक लगाया तो 60,000 बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो अब हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बैलेंसिंग फिगर, 20,000 में हमारा कैश रहा, 4,20,000 क्या हो गया बैंक बचा है। ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 60,000 का फर्नीचर हो गया। और अब हम इसको टोटल को ऐड करेंगे, 4,80,000 और 20,000, 5 लाख हो गया। ठीक है, पाँच लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया नीचे। अब ये बैलेंस आ गया है हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब थर्ड एंट्री क्या है हमारी, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर रुपीज़ 1,25,000। 1,25,000 की मशीनरी खरीदी जिसमें कि 10,000 एडवांस पे किया, बाकी क्या हुआ क्रेडिटर्स खड़े हो गए। क्योंकि खरीदने से क्या होगा, जब किसी से माल खरीदेंगे हम तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। तो मशीनरी अब 1,25,000 की तो क्या बढ़ गई हमारी, मशीनरी बढ़ गई। तो 1,25,000 से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, और क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स किसके अंडर आते हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो 1,15,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, और 10,000 हमने कैश पे किया था एडवांस। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, इसका इफेक्ट अब देखेंगे। 1,25,000 में से 10,000 गए, 1,15,000। ठीक है, और ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें तो कुछ इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। जो चीज़ पे, जिस चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटीज़ पे इफेक्ट यहाँ के पड़ा है। तो अब हमारे यहाँ कितना हो गया, ये 1,15,000, क्योंकि ये टाइप इन दोनों का टोटल यहाँ आ रहा है। तो अब हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या बची, 10,000 का कैश बचा, 4,20,000 के बैंक बचे, ये इस पर कुछ इफेक्ट नहीं, 60,000, 1,25,000 की मशीनरी। और अब हम इस टोटल को ऐड करेंगे, 1,25,000, 4,80,000 प्लस 10,000, 4,90,000, 6,15,000। यहाँ से भी हमारा टोटल मैच है और ऊपर से भी। यहाँ पे हमारा 1,15,000, 5,00,000, 6,15,000, इन तो सारों का टोटल 6,15,000 और इसका टोटल, दोनों का क्रॉस वेरीफाई करें तो ये आता है। और यहाँ का नीचे उतारा हमने ये, और इसका नीचे उतारा यहाँ, इन दोनों का टोटल 6,15,000। अब आता है फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स सुमित ट्रेडर्स। अब माल खरीदा है किस पे, उधार पे। तो गुड्स परचेज्ड, गुड्स खरीदा है तो क्या हुआ, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हमारी, कितने का, 55,000। ठीक है, क्रेडिटर्स बढ़ गए और स्टॉक बढ़ गया। इन दो पे इफेक्ट पड़ा है केवल, और किसी पे कुछ नहीं पड़ा। अब बैलेंसिंग फिगर क्या है हमारी, ये 10,000, ये 4,20,000, ये 55,000, 60,000, 1,25,000।
तो इसको हम सबको टोटल करते हैं तो हमारा क्या बैठता है 6,00,000, इसे करते हैं 5 10 6,70,000। इसको ऐड करते हैं 1,70,000 और ये 5,00,000, तो कितना हो गया 6,70,000। अब तक हमारे टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ बैलेंस होते आ रहे हैं। अब फिर से नई ट्रांजैक्शन लास्ट हमारी गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट किस पे पड़ रहे थे, प्लांट एंड मशीनरी पे इफेक्ट पड़ रहा था, और दूसरा कैश पर इफेक्ट पड़ रहा था, तीसरा रामजी के लाल अकाउंट पर। और ये रामजी लाल कौन है, हमारा क्रेडिटर। तो इस एंट्री में कितने लेजर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे, कैश पर और रामजी पे। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को 1,25,000 से ऐड कर दिया पूरा, 10,000 कैश से घटा दिया, और रामजी लाल को क्रेडिटर से 1,15,000 से बढ़ा दिए। ठीक है। अब यहाँ पे कितने से गुड्स से स्टॉक के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा और क्रेडिटर सुमित के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे दो की ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, गुड्स पे और रजनी एंटरप्राइजेस से। रजनी एंटरप्राइजेस को बेचा है, अब ये रजनी एंटरप्राइज को माल बेचा है, तो ये हमारे कौन हुए, डेटर्स। जिसको माल बेचते हैं उसको डेटर्स। तो कितने का बेचा, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। तो गुड्स हमारा कितने से माइनस होगा, 25,000 से। गुड्स सोल्ड 25,000 से हुआ, और रजनी एंटरप्राइजेज जो हमारे डेटर्स थे वो कितने से इंक्रीज़ हुए, 35,000 से। और जो बाकी है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमारा किस में ऐड होता है, कैपिटल में। तो 10,000 से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अब हमारी क्या बनेगी, ये 10,000 है, 4,20,000, 35,000, 55 में से 25,000 गए, 30,000, ये 60,000, ये 1,25,000, 1,25,000, और ये कितना हो गया हमारा, 1,20,000, 5,20,000, 35, 30, 60,000 और 1,25,000, ये बैठ गया हमारा। अब देखो 35,000 में से 10,000 हमारे प्रॉफिट, ठीक है ना। 25,000 के गुड्स हमने डेटर्स 35,000 में कर दिए, तो 10,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ भी ऐड होगा कैपिटल में और बैलेंस एसेट में। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, 6,80,000, यहाँ 1,70,000 उतर गया नीचे, और ये 5,10,000, ये क्या हो गया, 6,80,000। देखो कुल मिला के हमारा क्या हुआ, हमने सारी एंट्रीज को किया और हमारा टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़। अब हम इन बैलेंसेस को अपनी बैलेंस शीट में उतारेंगे, ठीक है। ये मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये हमारी लाइबिलिटीज साइड और ये एसेट्स, ठीक है। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स आएंगी, यहाँ कैपिटल, यहाँ लाइबिलिटीज़ और यहाँ करंट एसेट्स। ठीक है, कैपिटल कितनी है, अभी देखो एक एक करके लेते हैं। कैश 1,00,000, कैश 10,000, सॉरी कैश था हमारा 10,000, और ये बैंक हमारा 4,20,000, डेटर्स 35,000, गुड्स जिसे स्टॉक इन हैंड कहते हैं 60,000, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स में हो गया हमारा,
फर्नीचर कितना हो गया, 60,000, सॉरी हमारा जो गुड्स था स्टॉक इन हैंड वो 30,000 था, ठीक है। और फर्नीचर हमारा कितना है, 60,000। और प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। कैपिटल हमारी कितनी है, 5,10,000। और लाइबिलिटीज़ है हमारी 1,70,000। लाइबिलिटीज़ में कौन आते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अभी तो इस क्वेश्चन में तो केवल क्रेडिटर्स दिए हुए थे, बाकी और भी चीज़ आती हैं लाइबिलिटीज़ में, वो है हमारी 1,70,000। तो अब हमने बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में पोस्ट करने से पहले लेजर में पोस्ट होते हैं। अभी हमने लेजर्स नहीं बनाए, हमने केवल डायरेक्ट इफेक्ट ले लिया उसका। पहले जनरल एंट्रीज होगी, फिर लेजर्स में पोस्ट होंगे, फिर लेजर से पोस्ट होने के बाद फिर कुछ आइटम्स P&L में जाएगी और कुछ आइटम्स फिर क्या होगी, बैलेंस शीट में आके अल्टीमेटली लास्ट में बैलेंस शीट में आएगी। तो ये हमारा कितना हो गया, 6,80,000। 6,00,000 6,80,000। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स हमारे 6,80,000 और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल मिला के भी 6,80,000। तो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया जिससे हमें ये पता चला कि हमारे बुक्सों जो हम एंट्रीज करते हैं उसमें 2 लेजर्स में या 3 लेजर्स में उस पर कैसे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है जनरल एंट्रीज़ का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके लिए हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स को पढ़ना ज़रूरी है। अब वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन में। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे विद golden rules of accounts, that is the most important concept in total account in our full syllabus, क्योंकि सारा बेस हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पर, जितनी भी एंट्रीज पोस्टिंग और हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो अपने गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।